उद्देश्य हम समैन गांव की पंचायत की तरफ से पूरे हरियाणा की पंचायतों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कल सरकार की पोल खोलने का काम किया। सरकार लोगों को भ्रमित करती थी कि ये तो कुछ पंचायत के लोग ही घूम रहे अपनी राजनीति के लिए, लेकिन कल पूरे हरियाणा की पंचायतों ने अपनी एकता का परिचय दिया और सरकार को दिखाया कि पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट है। सरकार ने हर ब्लॉक में सरकारी बसों का प्रयोग किया गया, हर ब्लॉक में बसें भेजी ताकि पंचायतें वहाँ जो सरकार का प्रोग्राम था वहाँ पहुँचे। लेकिन सरकार मेरी माटी मेरा देश के नाम पर लोगों को गुमराह करके ये दिखाना चाहती थी कि पूरे हरियाणा की पंचायतें सरकार के पक्ष में हैं, जो पंचायतों का अपने हकों के लिए आंदोलन चला हुआ है। लेकिन पूरे हरियाणा से कुल 83 सरपंच ही वहाँ पहुँचे, तो आप सोचो 6226 में से कुल 83 पंचायत के लोग वहाँ पहुँचे, 1% भी लोग सरकार के साथ नहीं है। 83 भी वो गए हैं। कुछ साथियों को मेरे पास फ़ोन आया कल शाम को कि हम लोगों को डरा के ले जाया गया, कहीं किसी विधायक के द्वारा, कहीं किसी अधिकारी के द्वारा कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपकी पेमेंट रुकवा दी जाएगी, मनरेगा की आपकी ग्रांट रुकवा दी जाएंगी। वो भी डरा के लेके गए। कुछ शरीफ साथी थे जो घबरा के उनके साथ चले गए। पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट और 5 नवंबर की रैली के लिए हर पंचायत में इतना बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह है। आप देखना 5 नवंबर को 22 के 22 जिलों की हर पंचायत के लोग टोहाना पहुंचेंगे और सरकार को दिखाएंगे इस बार पंचायतों की ताकत। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे कि हरियाणा की पंचायतों में वो ताकत है, ये जिसको चाहे सत्ता में बैठा सकते हैं और जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर सकते हैं। देखो, विपक्ष की नहीं कह सकते आप मुझको, पंचायत मंत्री जी से पूछो, मैंने दोनों बार वोट पंचायत मंत्री के दिए थे। ये लड़ाई हरियाणा के गांव को बचाने की और पंचायती राज को बचाने की, इसमें पक्ष विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। ये तो बदनाम करने की जानबूझ के साजिश करते थे। हमारे मंत्री जी तो ये भी कहते थे ये तो कुछ सरपंच घूम रहे हैं। आज पंचायत मंत्री जी से पूछो कि आप तो कहते थे 5500 पंचायतें सरकार के पक्ष में, वहाँ कुल 83 लोग ही पहुँचे हैं। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कल खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे थे स्क्रीन के द्वारा। वही इतने शर्मिंदा हुए ये लोग, वहाँ पहुँचे भी नहीं। ये लोग स्क्रीन के माध्यम से खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। ये आप लोगों ने देख लिया कि हर पंचायत में दर्द है अपने गांव के हकों के लिए और पंचायती राज को बचाने के लिए। पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट हैं और सरकार को पंचायतों की ताकत दिखाएंगे इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर। 5 तारीख की जो हमारी रैली है उसके लिए 2 दिन से जेसीबी चली हुई है। वहाँ हर ग्राउंड की सफाई की जा रही है, हर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है ताकि आने वाले लोग दूर दूर से पंचायतें आएंगी, कोई पार्किंग की दिक्कत ना हो। हर प्रकार से पार्किंग की सुविधा की जाएगी, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर की जाएगी ताकि पंचायतों को कोई दिक्कत ना हो। और हमारे गांव की पंचायत में तो 5 नवंबर को लेकर इतना उत्साह, इतना जोश, आप ये पंचायत के मेंबर हैं, मेट है, सभी साथियों से पूछो, पूरे गांव में इतना उत्साह है कि हमारे गांव से बड़ा गांव है, कम से कम 2,500 से 3,000 लोग, मैं कम कहता हूं लेकिन 2,500 से 3,000 से भी ज़्यादा लोग टोहाना पहुंचेंगे और अपने गांव के हकों की लड़ाई में शामिल होंगे और पंचायतों के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में कौन पहुंच रहा है वहाँ पर? विपक्ष के नेता आएंगे जो हमारी पंचायतों की मांगों का समर्थन करेंगे। तो विपक्ष के सभी नेता आएंगे। क्या आप भी उनका समर्थन करेंगे? देखो, जो लोग हमारी मांगों का समर्थन करते हैं और हमारा साथ देंगे, वो स्वाभाविक सी बात है, जो आपका साथ देगा आप उसका साथ हर व्यक्ति देता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है जो लोग हमारा साथ देंगे हम उनका साथ देंगे। विपक्ष में बैठी पार्टियों के सभी नेताओं को आपने निमंत्रण दिया? नहीं, सभी पार्टियां नहीं, पार्टियां तो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ऐसी पार्टियां जिनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन जो मजबूत विपक्ष है आज के टाइम हरियाणा में, जो मजबूत विपक्ष है वो हमारा समर्थन के लिए आ रहे हैं और हम लोगों का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन लोगों को हमारी मांगें जायज़ लगती है और वो लोग खुद समझते हैं कि पंचायती राज को मजबूत करके ही प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब गांव का विकास होगा तभी कोई भी प्रदेश और देश तरक्की करता है। बिल्कुल हमारा मांग आएगा, जो भी पंचायतों का मांग पत्र है और वो उनके समक्ष रखा जाएगा। वो हमारे मांग पत्र पर अपनी सहमति दिखाएंगे और पंचायतों को हर प्रकार का आश्वासन देंगे खुले मन से।
के अभी- मेट हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? अभी सर जैसे ये जो अभी मनरेगा के अंदर ये फेस मास्क का हाजिरी लगाने के लिए शुरू की है सरकार ने, इसमें बहुत सी दिक्कत आएंगी क्योंकि कुछ एजड मेट भी है जिसकी एज 45 साल है और उसकी लेबर में उसके घर से उसके लड़के की घरवाली हो सकती है, भतीजे की हो सकती है। और फेस मास्क का हाजिरी में ऐसा कर दिया गया है कि पल्ला हटा करके उसकी हाजिरी स्कैन होगी। तो ये बहुत ही गलत किया सरकार ने, मैं इसका विरोध करता हूँ और ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए सरकार ने, अन्यथा इसका पूरे प्रदेश में मनरेगा लेबर की तरफ से काफ़ी विरोध होगा। तो आप हाँ, मैं इसका समर्थन करूँगा क्योंकि गांव समेड़ में जब चुनाव थे मैं और रणवीर एंटी चुनाव लड़े थे, लेकिन ये कल्ले रणवीर सिंह की लड़ाई नहीं है क्योंकि अगर पंचायत ही खत्म होगी तो आने वाले समय में हो सकता है किसी और भाई का नंबर आए, लेकिन अगर पंचायत ही खत्म होगी तो उसका क्या दायित्व रहेगा, इसलिए इस लड़ाई में हम साथ हैं।